हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एस्ट्रोलॉजी डी कोडेड विद एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो रीडर रोजी छापा। आज मैं आपके सामने अपनी अगली वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें हम नक्षत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग पहले ही भाव, राशियाँ, ग्रह, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब जो अगला लेक्चर है ये मेरा नक्षत्रों के बारे में। नक्षत्र क्या होते हैं? नक्षत्र तारा समूह को बोलते हैं। हमारी जो ज़ोडिएक है वो 360 डिग्री की है, जिसका कोई आदि कोई अंत नहीं है। वो एक रोशनी का गोला है। उसके ऊपर हम एक पॉइंट को 0 डिग्री यानी कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर ज़ोडिएक, जिसमें एरिस साइन और अश्विनी नक्षत्र को हम फिक्स्ड तारा के रूप में मानते हैं। और हमारा चंद्रमा जो है वो पूरे 360 डिग्री को 27 दिन और 27 दिन 0.3 डेज में कवर करता है। और जब वो इन अपना चक्र पूरा करता है, जब चंद्रमा अपना चक्र पूरा करता है तो वो 27 तारा समूहों के बीच में से निकलता है। और ये 27 तारा समूह जो हैं इनको हम नक्षत्र के रूप में जानते हैं। तो ये सब तारा समूह जो हैं 27 हैं और हमने इनको अलग अलग 3 हिस्सों में डिवाइड किया है और हर तारा को एक एक स्वामी यानी लॉर्ड को हमने अलॉट किया है। और इन तारा समूहों में से जब चंद्रमा निकलता है तो जिस समय जातक का जन्म होता है तो चंद्रमा जिस तारा समूह के बीच में से यानी जिस नक्षत्र के बीच में से निकल रहा होता है वो जातक का जन्म नक्षत्र कहलाता है। और ये 27 तारा समूह जो हैं, 27 नक्षत्र जो हैं, ये हर नक्षत्र 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है। हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। और इसमें यदि हम देखें, हमारा पहला जो हिस्सा है वो प्रथम से लेके नवम तक 1 से 9, फिर सेकंड 11 से 19 और जो थर्ड 19 से 27 के 3 हिस्सों के रूप में हमने इसको बांटा हुआ है। अब पहला नक्षत्र जो है वो है अश्विनी, फिर दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, आषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावणा, धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये हमारे जो हैं कुल 27 नक्षत्र हैं। और इनमें अश्विनी, मघा और मूला, इनको केतु का स्वामित्व प्राप्त है, यानी कि केतु के अंदर अश्विनी, मघा और मूला नक्षत्र आते हैं। फिर भरणी, पूर्वा फागुनी, पूर्वाषाढ़ा वीनस के नक्षत्र हैं। कृतिका, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ा सूर्य के, रवि के। फिर रोहिणी, हस्ता, श्रावणा मून के। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा को मंगल का स्वामित्व प्राप्त है। आर्द्रा, स्वाति, सतभिषा राहु के नक्षत्र। पुनर्वासु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद जुपिटर के। पुष्या, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद को
शनि का स्वामित्व है, और अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती ये सब बुध के दायरे में आते हैं, यानी ये बुध के नक्षत्र हैं। अब ये जो नक्षत्र हैं, इन 27 नक्षत्रों को भी आगे हमने 3 हिस्सों में बांटा है। कोई शुभ नक्षत्र हैं, कोई अशुभ नक्षत्र हैं, और कोई मध्यम। जैसे शुभ नक्षत्र जो हैं, शुभ नक्षत्र वो होते हैं जिनके समय में जब वो चंद्रमा उन नक्षत्रों में है, तो उन नक्षत्रों के समय में किया गया हर कार्य शुभ होता है। इसमें आप चंद्रमा को भी ले सकते हैं, या आपने जिस ग्रह का आपने कार्य करना है, तो उस ग्रह को देखो कि वो किस नक्षत्र में है, तो उसमें आपके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। जैसे रोहिणी है, अश्विनी है, मृगशिरा है, हस्ता है, चित्रा है, पुष्य है, श्रावणा है, स्वाति है, रेवती, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, धनिष्ठा और पुनर्वासु। तो ये हमारे शुभ नक्षत्रों में शामिल है। उसके बाद आता है मध्यम नक्षत्र। मध्यम नक्षत्र जो हैं, उसमें हम कोई विशेष कार्य नहीं करते, परंतु जो भी कार्य हम करते हैं वो हमारा बाधा आएगी, पर इसके बावजूद भी वो हमारा कार्य जो है वो सफल होगा, हमारा कार्य जो है वो हो जाएगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। इनमें वो नक्षत्र आते हैं जैसे पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, विशाखा, ज्येष्ठा, आद्रा, मूला और शतभिषा। अब तीसरा अशुभ नक्षत्र। अशुभ नक्षत्र वो नक्षत्र होते हैं जिसमें हमें कोई भी शुभ कार्य कभी नहीं करना चाहिए। यदि हम शुभ कार्य करते हैं तो वो कार्य हमारा हमेशा असफल होगा, उसके नतीजे हमेशा बुरे होंगे। इसके तहत जो नक्षत्र आते हैं वो हैं भरणी, कृतिका, मघा, अश्लेषा। और ये आमतौर पर ये जो नक्षत्र हैं, ये हम कहेंगे कि जो कार्य विध्वंसक हैं, उन कार्यों के लिए ये जो नक्षत्र हैं वो अच्छे माने जाते हैं। जैसे हमें कोई परमाणु परीक्षण करना है, कोई सेना के लिए कार्य करना है, जो जिस कार्य में हमें कुछ हमें वो जो कार्य हम आमतौर पर नहीं करते, मतलब हम उनको शुभ कार्यों में नहीं गिनते, उन वो जो कि आदमी या जो नेटिव है, जातक है, उसके लिए हानिकारक है, तो उन नक्षत्रों को हम अशुभ नक्षत्रों में जगह देते हैं। तो ये जो नक्षत्र हैं ये बेहद घातक और नुकसानदेह माने जाते हैं। ये नक्षत्र जो हैं, इनको भी आगे हर नक्षत्र को 4 पदों में बांटा गया है। जैसे अश्विनी है, यदि वो 13 डिग्री 20 मिनट्स का है, तो इसको हम आगे 4 पदों में बांटते हैं। जैसे हर पद 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो 4 पद जो हो गए वो 13 डिग्री 20 मिनट्स के हो गए। इनमें भी हमने हर पद को 13 डिग्री 20 मिनट्स में बांटा गया है, तो वो कुल मिला के 108 जो हैं पद बनते हैं। जो ये नक्षत्र हैं, जन्म नक्षत्र है। जन्म नक्षत्र फिर से मैं आपके साथ फिर से साझा करती हूँ। जन्म नक्षत्र का अर्थ है मून जन्म के समय, चंद्रमा जन्म के समय जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र को हम जन्म नक्षत्र कहते हैं। और उस नक्षत्र से, जन्म नक्षत्र से ही हमारी महादशा शुरू होती है, जिसको कि हम इसमें पराश्री ज्योतिष में एक बहुत ऊंचा स्थान देते हैं। और दशा के बारे में हम अगले आने वाली वीडियो में हम दशा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का टिप जानने के लिए, यदि आप किसी को भी लगता है कि उनका गुरु
जो है वो ठीक नहीं है। यानी कि जब किसी का गुरु जुपिटर यदि अशुभ होता है किसी की कुंडली में, तो आप रिलीजियस बुक्स जैसे कि हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, कुछ भी गायत्री मंत्र की जो वो होती हैं बुक्स, वो जैसे अब सिख पीपल हैं तो वो अपनी धार्मिक ग्रंथ यानी कि कोई भी सुखमनी साहब, जपजी साहब, नितनेम, कोई भी जो गुटका हैं, जो उनके धार्मिक पुस्तकें हैं, वो वीरवार के दिन सुबह सनराइज के बाद 1 घंटे के अंदर, यानी कि जुपिटर के होरे में, यदि वो मंदिर, गुरुद्वारे या अपना अपना जो भी उनका धार्मिक स्थान है, यदि वहाँ पर भगवान को ऑफर करते हैं, तो उनका जुपिटर जो है वो बहुत खुश हो जाता है और उनको गुरु के जो हैं अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं फिर से पूरी मोटिवेशन के साथ आपके लिए अगली वीडियो लेकर हाजिर हो सकूं। और आप प्लीज़ इसको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए कि आप यदि कुछ और यदि आप पढ़ना चाहते हैं, यदि आप कोई और वीडियो चाहते हैं कि मैं और वीडियो आपके लिए बनाऊं, उसका शीर्षक मुझे ज़रूर लिख कर भेजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन सब चीज़ों के लिए मैं खरी उतरूं। तो आपका दिन बहुत अच्छा जाए, हमारी तरफ से यही दुआएं हैं। और इन्हीं दुआओं के साथ थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।